हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट सेकंड के पार्ट सेकंड को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ दोनों को पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट सेकंड को कंप्लीट करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो यही है, हाउ हारमोनी इज़ इंडिविजुअल इज़ पॉसिबल, है ना। कि यानी कि हर किसी के अंदर हारमोनी किस तरीके से पॉसिबल है उसको आपको बताना है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि हारमोनी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हैप्पीनेस, अगर आपको कंटिन्यूस मैनर में आपको हैप्पीनेस प्राप्ति होती रहे तो वो एक ऐसी स्टेट आएगी जब हारमोनी मेंटेन रहेगी, ठीक है। यानी कि नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो। तो देखो, हैप्पीनेस आपको कब मिलती है, जैसा आप काम करना चाहते हो और वो कंटिन्यूस मैनर में बनी रहे तो एक हारमोनी की स्टेट में आ जाती है। तो अगर मैं इसको बताऊं कि इसको चार मेन चीज़ है, चार स्टेप में आप लोग समझ सकते हो। क्या चीज़ समझ सकते हो 4 स्टेप में? कि भाई देखो, अगर आप अवेयर हो जाओ, पहला स्टेप क्या है दोस्तों, अगर आप अवेयर हो जाओ, आपको पता चल जाए द सेल्फ, आई और बॉडी किस तरीके से को एग्जिस्टेंस में है। जो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ क्या होता है और बॉडी क्या होता है, ठीक है। बेसिकली सेल्फ हमको इंस्ट्रक्शंस देता है और बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करती है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, अगर आपको हारमोनी की कंडीशन में लाना है या फिर हारमोनी की स्टेट में होना है तो दोस्तों आपको अवेयर होना पड़ेगा कि कैसे हमारी बॉडी और सेल्फ, हम लोग, है ना, को एग्जिस्टेंस में है, पहली बात। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो बिकमिंग अवेयर द बॉडी इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, हमको अवेयर होना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ की, सेल्फ यानी कि आई की, ठीक है। आई क्या काम करता है, वो सोचने का काम करता है, थिंकिंग करता है, उसके बेसिस पे वो अंडरस्टैंडिंग करता है, ठीक है। सेल्फ क्या करता है कि भाई वो जो बॉडी है वो क्या करती है, बस मतलब जो जैसे भी आपको सेल्फ ऑर्डर देता है या फिर अंडरस्टैंडिंग करता है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है सेल्फ, उसके अकॉर्डिंग बॉडी हमारा काम करती है, ठीक है। जो कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि भाई आपको कुछ भी खाने का मन हुआ तो खाने का मन कौन कर रहा है, सेल्फ कर रहा है, आपका मन हुआ है ना। लेकिन उसको माउथ में ले जाना और च्यू करके खाना, है ना, चबाना बेसिकली खाने को, तो वो कौन कर रहा है, हाथों से उठा के अपने माउथ में रखते हो तो बॉडी कर रही है ये काम। तो ये डिफरेंस है, आपको पता ही होगा। तो आपको याद रखना है कि भाई सबसे पहले कोएग्जिस्टेंस कैसा है सेल्फ और बॉडी के बीच में, वो। सेकंड यहाँ पर कि भाई बॉडी केवल आपकी इंस्ट्रूमेंट है, सेल्फ जो है ठीक है, सेल्फ की इंस्ट्रूमेंट है बॉडी। और जो आई होता है वो काम क्या करता है, सीयर, ड्योर, इंजोर, नॉट द बॉडी, ठीक है। ये आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। थर्ड स्टेप क्या है दोस्तों आपका, बिकमिंग अवेयर द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ, भाई जो सेल्फ की एक्टिविटी है जैसे डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस, देन पुट दीज डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन थ्रू द टेस्ट ऑफ योर ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये सिंपल है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं सेल्फ की, उसको किस तरीके से आप लोग नेचुरली एक्सेप्टेबल कर सकते हो वो चीज़। फिर तो ये दोस्तों क्या है, अगर आपको इनकी बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो गई, इनके बारे में अवेयर रह गए चारों चीज़ों के बारे में, तो आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जब आपकी लाइफ में हारमोनी मेंटेन रहेगी। तो बेसिकली वही चीज़ है दोस्तों कि अगर आप हैप्पी हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको, और जो भी आपके बेसिक एस्पिरेशंस हैं दोस्तों, है ना, जो भी आप करना चाहते हो और वो आपको प्राप्त होने लगे, लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ, तो वो ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि भाई आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो कंटिन्यूस मैनर में बनी रहेगी। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे ऐसा स्टेट हारमोनी का वाला स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हारमोनी ला सकते हैं, इंडिविजुअल के अंदर पॉसिबल है, आप अगर ये फॉलो करते हो तो। अब दोस्तों हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता है रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग में क्या रिलेशनशिप है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। रियलाइजेशन से क्या होता है कि भाई अगर आप सच को एज इट इज़ देख लोगे, है ना, रियलिटी जो है अगर उसको आप लोग एज इट इज़ देख लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, जैसे आपको अब लाइफ में करना क्या है और क्यों करना है। तो ये सब क्या है, रियलाइजेशन की बेस पर आएंगे। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है दोस्तों,
जो आपकी डिज़ायर मेकिंग है, अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है किसी भी काम की, तो आप आसानी ईज़िली आप लोग जो आपके डिज़ायर वगैरह हैं उनके डिसीजन ले सकते हो। पहली बात तो डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हो। तो डिज़ायर मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर, ठीक है। उसके बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो, आपके जो थॉट हैं, है ना, और जो जो भी आप करना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से है तो आप लोग कर सकते हो। तो बेसिकली इसके बारे में आपको यही लिखना है कि भाई रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग की क्या एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। रियलाइजेशन के बेसिस पे वही मैंने आपको बता ही दिया, और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग किस तरीके से बॉन्डेज बनी हुई हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई प्री कंडीशनिंग क्या होती है और सेंसेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। अब देखो प्री कंडीशनिंग से दिक्कत कहाँ आ रही है कि भाई पहले से हमारे दिमाग में थॉट, वही जैसा हम लोग सराउंडिंग में रहते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से इन्फॉर्मेशन फीडिंग कर दी जाती है, और जिसके बेसिस पे हम लोग जो करना चाहते हैं एक्चुअल में वो नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई स्टार्टिंग से ही उनके दिमाग में डाल दिया जाता है इंजीनियर बनना है आपको, है ना, या फिर डॉक्टर वगैरह बनना है, तो उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं और काम करते हैं। एक्चुअल में जो वो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो वही सब आप लोग लिख सकते हो किस तरीके से बॉन्डेज बनी हुई है, ठीक है, और किस तरीके से आप लोग इस सब चीज़ को ठीक कर सकते हो, तो आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट फोर्थ का है कि डिफाइन संयम एंड स्वस्थ, हाउ आर टू रिलेटेड, यानी कि ये किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है डिफाइन संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, और स्वस्थ यानी कि हेल्थ आपकी जो स्वास्थ्य है। एक्सप्लेन वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आई फॉर द बॉडी इन ब्रीफ, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप खुद समझिए, जो मतलब सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर आप देखो सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है, मान लो किसी को मिठाई पसंद है ना, हर बार मैं रसगुल्ला का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो किसी को मिठाई पसंद है और वो रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ ख़राब होगी, है ना। तो आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल करोगे तो कंट्रोलिंग से क्या होगा, देखो यहाँ पर बोला भी गया है, संयम मीन्स द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ आई फॉर नर्सिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी को नर्सिंग देना है या फिर प्रोटेक्शन करना है, और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो सब चीज़। इसलिए संयम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी डिसीजन संयम शांति स्वभाव से आराम से लेना चाहिए आपको। और सेल्फ कंट्रोल में आपको क्या करता है कि भाई सेल्फ कंट्रोल इज़ टू कंट्रोल द माइंड, ठीक है। आपके डिज़ायर कैसे आ रहे हैं, है ना, क्या इमोशंस हैं, तो ये सब क्या है सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो आपको पता है स्वास्थ्य इज ए संस्कृत मीन्स, स्वास्थ्य संस्कृत का वर्ड है, जैसे सेल्फ डिपेंडेंस बोलते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर बोला गया है स्वा मीन योर ओन, तो आल्सो एम्बेडेड इट्स मीनिंग आर हेल्थ। स्वास्थ्य को पता है आपको, हेल्थ और साउंड स्टेट, कंफर्ट, सेटिस्फेक्शन, ये सब क्या है स्वास्थ्य के अंदर आ रहा है। तो सो वी कैन से डैट संयम एंश्योर स्वास्थ्य, तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा संयम है वो एंश्योर करता है क्या चीज़, आपकी स्वास्थ्य को एंश्योर करता है। और विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट फीलिंग है, द बॉडी गेट फेवरेबल अफेक्टेड, ठीक है। तो आपको देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि व्हेन आई एम हैप्पी, जब आप लोग खुश होते हो, द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इन द बॉडी आर नॉर्मल, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल रहता है अगर आप खुश होते हो तो। और जब आप परेशान होते हो, एंग्री होते हो या फिर टेंस रहते हो, और दे गेट अपसेट, है ना। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स वगैरह होते हैं। अगर आप खुश हो तो बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आपको अच्छा फील रहेगा और आपकी बॉडी भी नॉर्मल रहेगी, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, आपका प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और जब आप अपसेट होते हो तो उस तरीके का हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अगर जब आप गुस्से में हो, टेंस में हो, तो दे गेट अपसेट, है ना। इट मीन इफ़ आई एम डिसहार्मनी से इन एंगर और स्ट्रेस और डिसपेयर, मतलब यानी कि वही स्ट्रेस की कंडीशन में हो, इट इमीडिएटली इफेक्ट, तो तुम्हारी बॉडी को तुरंत इफेक्ट पड़ता है कि भाई बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। तो बेसिकली यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ठीक है, 4th यूनिट में। और ये यहाँ पर दे रखा है भाई कि सजेस्ट एनी 2 प्रोग्राम यू कैन अंडरटेक द इम्प्रूव योर हेल्थ ऑन योर बॉडी, कि भाई किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हो,
तो ये सब आप लोग बता सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो कि भाई अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, है ना, प्रॉपर फूड हो, एयर अच्छी हो, पानी पीते रहो, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर